प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आवेदन पत्र के बारे में समझेंगे। आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, यह भी पत्र का एक प्रकार है और आपकी परीक्षा में ऐसे पत्र पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कार्यालय पत्र पढ़े हैं उसी प्रकार से आवेदन पत्र, ये आवेदन पत्र है। हम ऊपर ऊपर लिखेंगे आवेदन पत्र। आवेदन पत्र किस काम के लिए दिया जाता है? जैसे किसी विभाग में कोई पद रिक्त है तो उसकी सूचना दी जाती है, विज्ञप्ति निकाली जाती है और फिर अभ्यर्थी हैं वो उस पद के लिए अपना आवेदन देते हैं नियुक्ति हेतु। तो ये भी गुढ़ा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ा गोड़जी में व्याख्याता पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में तैयार करना है। तो सबसे पहले आवेदन पत्र में हम अब किसको देना है ये तो आया नहीं है ये इसमें, तो हम सीधा ही इसमें लिख सकते हैं सेवा में, ठीक इसके नीचे श्रीमान प्रधानाचार्य गुढ़ा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ा गोड़जी। क्योंकि गुढ़ा पब्लिक स्कूल में ये आवेदन पत्र देना है तो इसी अधिकारी को हम संबोधित करके ये पत्र लिखेंगे। इसमें कोई अधिकारी का नाम नहीं है तो आप प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं, सचिव के नाम पर भी लिख सकते हैं। ये प्रारूप आपका ठीक होना चाहिए गुढ़ा गोड़जी। फिर हम नीचे लिखेंगे विषय। विषय में किस विषय के लिए लिखा जा रहा है? व्याख्याता पद पर नियुक्ति चाहने के लिए, है ना। तो आप लिखें हिंदी व्याख्याता पद पर नियुक्ति चाहने हेतु, ये हमारा विषय हो गया संक्षिप्त में। फिर संबोधित करेंगे प्रधानाचार्य को, तो संबोधित किस नाम से करते हैं? महोदय। महोदय, यहाँ कोमा लगा दिया। अब आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली वो इसमें हवाला दे करके लिखना पड़ेगा। यहां से लिखेंगे हम, ये बरोबर में होना चाहिए। सादर निवेदन है कि राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि विद्यालय में हिंदी व्याख्याता का पद रिक्त पड़ा है। अब किसके माध्यम से? सादर निवेदन है कि राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि विद्यालय में हिंदी व्याख्याता का पद रिक्त पड़ा है। इस पद हेतु मैं अपना
आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति का आग्रह कर रहा हूं। इस पद हेतु मैं अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत आपके समक्ष प्रस्तुत कर नियुक्ति का आग्रह कर रहा हूं। फिर परिचय में कौन है, पहले नाम, जैसे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ। नाम राजेंद्र प्रसाद स्वामी। फिर पिता का नाम, पिता श्री जगदीश प्रसाद स्वामी। फिर जन्म तिथि 15 अगस्त 1978। ये परिचय हो गया। फिर शैक्षणिक योग्यता, क्योंकि अध्यापक के लिए शैक्षणिक योग्यता ही महत्वपूर्ण होती है। शैक्षणिक योग्यता को आप सीधे तौर पर भी लिख सकते हो और एक ऐसी टेबल बनाकर भी लिख सकते हो। टेबल में जैसे हम लिखें क्रम संख्या, यहाँ लिख दी, फिर आगे लिख दी कक्षा, फिर सत्र, फिर बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, फिर श्रेणी, डिवीजन कौन सी है, श्रेणी, फिर प्रतिशत। ये हम अलग अलग कक्षा की जानकारी हम दे देंगे। अलग अलग कक्षा की यहाँ जानकारी दे करके और आवेदन को पूरा कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 10th बोर्ड होती है तो यहाँ लिख देते हैं 10वीं, है ना। फिर सत्र 1993-94 है। बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। श्रेणी प्रथम, प्रतिशत जितने भी हो 62%। फिर ये एक कॉलम 10वीं का पूरा हो गया, इसमें 10वीं की जानकारी पूरी हो गई। फिर हम दूसरी 12वीं कक्षा, 12वीं जैसे आर्ट, हिंदी आर्ट का विषय 12वीं आर्ट 1995-96 ये कर दी। और यही है बोर्ड, वही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रथम श्रेणी 65%, ये हमने जानकारी दे दी। फिर हम देंगे तीसरे नंबर पर BA बैचलर ऑफ आर्ट 1999-2000, क्योंकि बैचलर ऑफ आर्ट 3 साल से होती है तो 3 साल की गणना करके हम दें कौन से, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, ये राजस्थान विश्वविद्यालय से। प्रथम श्रेणी 70%। फिर इसके बाद में हम अगली जानकारी के लिए हम लिख देते हैं, क्योंकि व्याख्याता के लिए फिर और उच्च योग्यता की आवश्यकता भी होती है, तो तीसरी, फिर चौथी और फिर 5वीं। ये 5 योग्यताएं तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि व्याख्याता इनके बिना, इन योग्यताओं के बिना नहीं बन सकता है। जैसे MA, फिर सब्जेक्ट हिंदी,
हैं, और कब की 2001 से 2003, क्योंकि 2 साल में होती हैं। ये 2002-03 ये पूर्ण होने की तारीख है ना। ये राजस्थान विश्वविद्यालय ही है, इसका प्रथम श्रेणी 65%, ये लिख दिया। फिर इसके लिए जो प्रशिक्षण होती है बीएड कब की, क्योंकि 1 साल की उस समय होती थी, तो हम लिख सकते हैं 2004-5। फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से, और यहाँ पर प्रथम श्रेणी 82%, ये योग्यताएं लिख दी है ना। और फिर नीचे लिख दें, मैं एक कर्मठ युवक हूँ, मुझे व्याख्याता पद पर सेवा देने का अवसर प्रदान कर कृतार्थ करें, है ना। ये लिख दिया, मैं एक कर्मठ युवक हूँ, मुझे व्याख्याता पद पर सेवा देने का अवसर प्रदान कर कृतार्थ करें, क्योंकि इसमें संक्षिप्तता अति महत्वपूर्ण होती है। संक्षिप्त, जितना संक्षिप्त लिखेंगे हमारा पत्र है उतना ही प्रभावशाली होगा। अब इधर ये प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है आवेदन, तो प्रार्थी अपने साइन करेगा यहाँ, और फिर पूरा नाम राजेंद्र प्रसाद स्वामी, और फिर अपना पूरा एड्रेस गुढ़ा गोड़जी झुंझुनू। ये लिखने के बाद में देखो आवेदन पत्र के साथ में संलग्न दस्तावेज, भाई इसके साथ में ये जो हैं डॉक्यूमेंट्स, इनकी फोटो प्रति संलग्न करनी पड़ेगी योग्यता पर, है ना। तो समस्त कागजात की फोटो प्रति, ये लिख सकते हैं, या 1 नंबर 2 नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं। 10वीं अंक तालिका, 12वीं अंक तालिका, BA अंक तालिका, MA अंक तालिका, BEd, ऐसे एक भी लिख सकते हैं, या समस्त कागजात की फोटो प्रति। तो ये आवेदन पत्र है। आवेदन पत्र को ज़्यादा विस्तृत नहीं करना चाहिए, बस इतना ही। विषय भी छोटा सा है। सादा निवेदन है कि राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि विद्यालय में हिंदी व्याख्याता का पद रिक्त पड़ा है। इस पद हेतु मैं अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति का आग्रह कर रहा हूँ। फिर परिचय, खुद का परिचय, राजेंद्र स्वामी, पिता जगदीश प्रसाद स्वामी, जन्म तिथि 15 अगस्त 1978, शैक्षणिक योग्यता ये है ही, और फिर मैं कर्मठ युवक हूँ, मुझे व्याख्याता पद पर सेवा देने का अवसर प्रदान कर कृतार्थ करें। संलग्न दस्तावेज और प्रार्थी लिख करके नीचे सिग्नेचर, और फिर कोष्टक में आप प्रार्थी का पूरा नाम लिखें और स्थायी पता कहाँ का रहने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम अगले प्रकार का पत्र पढ़ेंगे।